children, how are you all? Hope you all are good and fine. We are going to discuss two poems in this chapter number 9 is Sing a Song of People. हमको people के बारे में स्टडी करना है और people को नो करना है कि कैसे सब लोग हरी में रहते हैं सिटीज़ के अंदर. Everyone seems to be in such a hurry these days. I wonder why. एक बच्चा होता है आपके जितना ही जो फिफ्थ में पढ़ता है और उसको ऐसा लगता है कि जितने भी पीपल हैं वो सब इतनी हरी में क्यों हैं इन दिनों. सो लेट्स बिगिन एंड सिंग दिस पोयम. सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल. Walking fast or slow, people in the city, up and down they go. अब जो पीपल होते हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट चलते हैं और कभी कभी ऐसे पीपल होते हैं जो स्लो चलते हैं. और जो सिटी के अंदर जो पीपल होते हैं वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स करते रहते हैं और कभी कभी जल्दी चलते हैं और कभी कभी स्लोली चलते हैं. People on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us. People कुछ ऐसे होते हैं जो वॉक करते हैं फुटपाथ पर. पीपल कुछ ऐसे होते हैं जो वाया बस कहीं पर ट्रैवल करते हैं. और पीपल हमारे आगे से और पीछे से हमेशा पास होते ही रहते हैं. वो इतनी ज़्यादा हरी में होते हैं. People on the subway, underneath the ground, people riding taxis round and round and round. People कहाँ से होकर जाते हैं? ग्राउंड के नीचे से होकर जाते हैं. जैसे ट्रेन्स जाती हैं वैसे ग्राउंड के नीचे से होकर पीपल ट्रैवल करते हैं, वहाँ से पास होते हैं. और पीपल कैसे क्या राइड करते हैं? पीपल टैक्सीज चलाते हैं ताकि वो अर्न कर सके मनी को और वापस वहाँ पर सिटी के अंदर ही घूमते रहते हैं. People with their hats on going in the doors, people with umbrellas when it rains and pours. अब पीपल जो हैट पहनते हैं वो डोर्स के अंदर जाते हैं और कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अम्ब्रेलाज को यूज़ करते हैं जब क्या होती है रेन्स होती हैं या फिर धीमे धीमे रेन्स होती हैं. Let's come forward and read more about people going in the cities. People in tall buildings and in stores below, riding elevators up and down they go. जो people बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं सिटी के अंदर, उनके नीचे क्या होती है? शॉप्स होती हैं. वो क्या यूज़ करते हैं अप एंड डाउन करने के लिए? वो लिफ्ट्स को प्रिफर करते हैं क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, हाई बिल्डिंग्स होती हैं. People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud. अब कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो सिंगल सिंगल कहीं पर जा रहे होते हैं. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अपने ग्रुप में कहीं पर जा रहे होते हैं. पीपल वहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो कभी कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ अपने आप से काम कर कर चले जाते हैं. और पीपल कुछ ऐसे होते हैं जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, जो वहाँ पर पब्लिक में शाउट करते हैं. पीपल लाफिंग, स्माइलिंग, ग्रिम्पी पीपल टू, पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू. अब पीपल कैसे होते हैं सिटीज़ के अंदर? वहाँ पर कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो लाफिंग कर रहे होते हैं, कुछ स्माइलिंग कर रहे होते हैं और ऐसे भी पीपल होते हैं जो इग्नोर करते हैं और जो बैड मूड में होते हैं. पीपल इतनी ज़्यादा हरी में होते हैं कि आपको देखे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं. सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक टू कम एंड गो, सिंग ऑफ सिटी पीपल यू सी बट नेवर नो. हम पीपल का सॉन्ग सिंग करते हैं जिसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं? जो पीपल हमारे आजू बाजू से होकर जाते हैं. और जो पीपल सिटीज़ में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनको हमने कभी जाना तो नहीं होता है, हम उनको जानते तो नहीं हैं, लेकिन हमने उनको कभी ना कभी देखा होता है. सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल. ये पोयम किसने लिखी है? लुइस
लेबन ने ये पोयम लिखी है। एंड चिल्ड्रन, इफ़ यू आर enjoying my videos, then do like, share and subscribe to my YouTube channel. So there is a second poem in this chapter that we are going to discuss. Let's listen, read and listen to those two poems with your partners and find out what are the things that the village child and the city child like. अब हमारे पास दो पोएम्स हैं। एक पोएम उनकी है जो चिल्ड्रन विलेज में रहते हैं और एक पोएम उनकी है जो चिल्ड्रन सिटी एरियाज में रहते हैं। सो फर्स्ट वी आर रीडिंग द विलेज चाइल्ड। माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड, आई हैड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड। अब ये बच्चा क्या कहता है कि उसका जो घर है वो ही उसका हाउस है, जिसका हाउस कहाँ पर है, वुड के पास में होता है, मीन्स ट्रीज के पास में होता है जहाँ पर वुड बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो चाहे तो वो स्ट्रीट में भी रह सकता है, अगर वो ऐसा चाहे वो चाइल्ड। आई डू विश समवन lived near, there no one to play with at all, the trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours were it not for birds and the flowers. अब वो चिल्ड्रन क्या कहता है, अगर मैं चाहता तो मैं किसी के बाजू में भी रह सकता था क्योंकि मेरे पास तो कोई भी नहीं है खेलने के लिए। और जो वहाँ पर ट्रीज़ है विलेज में वो इतने ज़्यादा ऊंचे हैं और इतने ज़्यादा हाइटेड हैं कि मैं बहुत आवर्स तक, बहुत देर तक अकेले ही बैठा रहता हूँ। और जो बर्ड्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई होता है और वो सब मेरे जैसे नहीं होते हैं। And discussing the second poem is about the child live in the city area. I live in a city, in a street. It is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. अब वो बच्चा सिटी में रहता है, वो स्ट्रीट में रहता है और उसके वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा बसेस होते हैं, इतने ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं, साइकिल्स होती हैं, बाईसाइकिल्स होती हैं। और आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम्प्स, the houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the noise I hear. I wish there were woods very near. अब वो क्या चाहता है कि वो एक ऐसे एरिया में ग्रास लैंड में रहे जहाँ पर बहुत देर तक ग्रास ही ग्रास हो और एनिमल्स हो, जैसे कि लैम्स होती है, मीन्स शिप्स एंड गोट्स। और वो ऐसा कहता है कि जो वहाँ पर रहता है वहाँ पर जो हाउसेस हैं वो ऐसे रोज में होते हैं जहाँ पर हर जगह बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, पॉल्यूशन होता है और उसको वो आवाज़ बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है सुनना। और वो क्या विश करता है गॉड से कि जहाँ पर वो रहे वहाँ पर वुड्स हो उसके आजू बाजू में, ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके। एंड चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट पोएम्स दैट आर about the childrens who lives in village and city also. And children, thank you for watching my YouTube videos.